हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए। तो देखिए, इंटरव्यू जब हम पैनल में बैठते हैं और जब इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन बहुत तरीके के हो सकते हैं। अब बेसिकली जो ज्यादा क्वेश्चन होते हैं वो आपके बायोडेटा पे बेस्ड होते हैं कि जैसा आपने अपना इंट्रो फिल किया है या जो आपका बायोडेटा है एकेडमिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू पैनल में पूछा जा सकता है, जो कि है, आइए देखें कि क्या क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन है, हाउ विल योर हॉबी हेल्प यू इन टीचिंग और इन द क्लासरूम। यानी कि जो आपकी हॉबी है, हॉबी का जो आपके बायोडेटा में या उसमें जो मेंशन होगा हॉबी, आप उसमें जो भी हॉबी फिल करेंगे तो वो हॉबी आपकी आपकी जो क्लास की टीचिंग है उसमें या फिर आपके क्लासरूम मैनेजमेंट या आपके टीचिंग प्रोफेशन में किस तरह हेल्पफुल हो सकती है। तो इसका आंसर आप लोग क्या देंगे। तो देखिए, आपकी हॉबी अलग अलग टाइप की हो सकती है। तो हॉबी, मान लीजिए अगर किसी की हॉबी रीडिंग है कि उसे पढ़ना बहुत पसंद है, बुक पढ़ना बहुत पसंद है, तो उसने मेंशन किया कि मेरी हॉबी है रीडिंग। तो जिसकी हॉबी रीडिंग होगी तो उससे अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपकी ये रीडिंग की हॉबी आपकी टीचिंग में या आपके क्लासरूम में कैसे हेल्पफुल होगी, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं कि अगर मेरी हॉबी रीडिंग है तो उससे क्या होगा, मेरा वोकैब बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जो अगर मेरा वोकैब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो ये मेरे टीचिंग में हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हर चैप्टर में कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ मीनिंग होते हैं और एक्स्ट्रा जो बुक में वर्ड नहीं है, अगर आपसे बच्चा वो क्वेरी करता है या पूछता है तो आप उसकी मीनिंग बता सकते हैं। दूसरा, कि जब आप अलग अलग बुक पढ़ते हैं, अलग अलग राइटर की बुक पढ़ते हैं, अलग अलग थीम पे बेस्ड बुक पढ़ते हैं या अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बुक पढ़ते हैं, तो आपको सोचने का एक नया तरीका मिलता है, यानी न्यू वे ऑफ थिंकिंग, कि आप किस तरह से इस टॉपिक को सोच सकते हैं। मान लीजिए कि आपने टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारी बुक पढ़ी, तो उसमें किसी टॉपिक को समझाने के हर किसी के अलग अलग मेथड होंगी, तो जो आपको सुटेबल लगेगी आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये भी रीडिंग में, जो आपकी रीडिंग की हॉबी है, आपकी टीचिंग में हेल्पफुल हो सकती है। अगला है सजेस्ट बैक बेस्ट बुक। यानी अगर आपने बहुत सारी बुक पढ़ रखी हैं तो उसके बाद आप बच्चों को उस एज के हिसाब से सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए ये बुक बेटर है। सिर्फ आपकी जो सिलेबस की बुक है उसके बाद बच्चे को कौन सी बुक उस क्लास में पढ़नी चाहिए, उससे बच्चे के लिए वो क्या हेल्पफुल रहेगी, तो ये चीज भी आप बच्चे को बता सकते हैं। और अगर बच्चा किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहा है, मान लीजिए आप 4 5 की क्लास को पढ़ा रहे हैं और आप किसी एग्जाम के लिए बच्चे को या किसी ओलंपियाड के लिए बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बच्चे को आप, अगर आपकी रीडिंग हॉबी होगी और आपने खुद बहुत ज्यादा बुक पढ़ी होंगी, तो आप बच्चे को क्या कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आपको अगर और कोई चीजें लगे तो रीडिंग में, तो वो आप अपने उसमें मेंशन कर सकते हैं आंसर पे, कि हमें ये पता चल जाता है। एक और इसका आंसर हो सकता है कि हमें ये पता चल जाता है कि रीडिंग करते वक्त अगर जो बहुत ज्यादा बुक रीड करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि जो लाइन है वो क्या कहना चाह रही है, बुक में जो लिखा है वो क्या कहना चाह रहा है, पढ़ते समय कहाँ पे हमें पॉज देना है, कहाँ पे हमें जो एक्सप्रेशन है वो कैसे हैं, एंगर के हैं, लव के हैं, हेट के हैं, क्या है एक्सप्रेशन वहां पे देने। तो ये एक रीडर को बहुत अच्छे से पता होता है। अगर आपकी रीडिंग हॉबी है तो आपका आंसर ये होगा। अब अगर आपकी जो हॉबी है सेकंड, वो है राइटिंग, आपने मेंशन किया कि मेरी हॉबी है राइटिंग, तो आपसे फिर यही क्वेश्चन हो सकता है, तो आप इसका आंसर ये देंगे कि मैं अगर कोई अच्छी कविता, अच्छी शायरी, अच्छी कहानी या कुछ भी मैं लिखता हूँ, तो वो हेल्प करेगा कि मैं बच्चों के लिए एक नई स्टोरी जो उनके बुक से बाहर की होगी, उस टॉपिक पे बेस्ड बना सकता हूँ। मैं एक बहुत अच्छी पोम, कविता बना सकता हूँ, ताकि बच्चे एक नए इंटरेस्ट से उस क्लास को पढ़ें। और अगर मैं राइटिंग करता हूँ, अगर मेरी हॉबी लिखने की है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं क्रिएटिव होऊंगा, क्योंकि मुझे हर दिन कुछ नया सोचना होगा लिखने के लिए, मुझे हर दिन कोई नया नया टॉपिक चाहिए होगा, तो मैं क्रिएटिव होऊंगा, तो ये क्रिएटिविटी मेरे क्लासरूम में हेल्प करेगी हर चीज में।
उसके बाद मैं बच्चों को मोटिवेट कर सकता हूँ राइटिंग के लिए कि आप राइट करें, आप लिखें, और मैं बता सकता हूँ कि कहाँ पे जो राइटिंग की मिस्टेक होती है, मतलब किसको हम अच्छा राइटर कहते हैं, किस लेख को हम अच्छा लेख कह सकते हैं, इस चीज में हेल्प करेगा। और उसके बाद आप एक और चीज बहुत अच्छा इसमें मेंशन कर सकते हैं कि स्कूल लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। आप कुछ प्रोग्राम का नाम बता सकते हैं, जैसे एनपीईपी प्रोग्राम होता है, बाल विज्ञान कांग्रेस प्रोग्राम होता है, या फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जो प्रोग्राम होते रहते हैं साइंस से रिलेटेड होते हैं, तो प्रोजेक्ट वर्क होता है। किसी में ऐसे राइटिंग होते हैं, जैसे आपका लास्ट ईयर मातृभाषा उत्सव करके जो हिंदी इनके लिए बनाया गया था, मातृभाषा उत्सव प्रोग्राम, तो उसमें भी ऐसे राइटिंग थी। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छे राइटर हैं तो आप बच्चे की उस प्रोग्राम में हेल्प कर सकते हैं कि वह उस कंपटीशन को फेस करे और उस कंपटीशन में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दे सके। तो इस तरह से आपकी राइटिंग की हॉबी हेल्प कर सकती है। थर्ड आपकी हो गई ट्रैवलिंग। अब किसी ने ये लिखा कि मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो आपकी इस हॉबी से आपके क्लासरूम में, आपके टीचिंग में क्या इफेक्ट, मतलब क्या अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो आपका ट्रैवलिंग से, अगर आपकी ट्रैवलिंग हॉबी है तो आप ये कह सकते हैं कि सर, जो केवीएस के स्कूल है वो डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट स्टेट में है। तो अगर मेरी ट्रैवलिंग हॉबी होगी तो मुझे अगर कहीं पे भी भेजा जाएगा तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट तो आपका ये हो गया। सेकंड, कि अभी तक अगर हम किसी चीज के बारे में, किसी शहर के बारे में, किसी राज्य के बारे में बुक से पढ़ें, उससे अच्छी जो रियल नॉलेज होगी वो अगर हम उस शहर में खुद जाएंगे तो हमें मिलेगी। अगर मेरी ट्रैवलिंग है तो मैं बहुत शहरों में जाऊंगा, बहुत देश में जाऊंगा, तो वहां के बारे में जो नॉलेज होगी वो रियल होगी, वो कोई ऐसी नॉलेज नहीं होगी जो हमने सुनी सुनाई होगी। दूसरा, अगर मैं बहुत देशों में जाऊंगा, मैं बहुत राज्यों में जाऊंगा, तो मैं वहां की कुछ ना कुछ लैंग्वेज मैं क्या करूंगा, एडॉप्ट कर लूंगा, जो मेरे टीचिंग में हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि आपके ईवीएस में, हिंदी में, इंग्लिश में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपके डिफरेंट स्टेट को बताते हैं, तो मैं उसको बहुत अच्छे से बता पाऊंगा कि वहां की लैंग्वेज में इसको ये कहते हैं। अगर मैं दिल्ली पे हूँ और मेरे कोई चैप्टर महाराष्ट्र का है, तो अगर मुझे पता है कि महाराष्ट्र में प्याज को कांदा, आलू को बटाटा ये कहते हैं, तो मैं बच्चों को आसानी से ये चीजें समझा सकता हूँ कि इसका मतलब ये होता है, या समझा सकती हूँ। दूसरा, अगर हम बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो हमें उस शहर, उस राज्य, उस देश के कल्चर के बारे में नॉलेज होती है। कल्चर में आपकी सारी चीजें आ गई, उसका सॉन्ग आ गया, आपका वहाँ का नृत्य आ गया, डांस आ गया, वहाँ का फूड आ गया, तो सारी चीजों की नॉलेज आपको ट्रैवलिंग के थ्रू हो सकती है। और दूसरा, कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करने से आपकी जो, अगर ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, जैसे मैप वाला पोर्शन है, तो अगर आपने खुद ट्रैवल कर रखा है तो आप बता सकते हैं कि ये स्टेट यहाँ पे है और इसमें ये जो उसके स्टेट हैं ये कनेक्ट करते हैं, मतलब आप इंडियन मैप को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, आप ज्योग्राफी वाला पोर्शन बहुत अच्छे से इसमें समझा सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई ये लिखते हैं कि मेरी हॉबी गार्डनिंग है, कि मुझे गार्डनिंग करना बहुत पसंद है, तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे प्लांट के बारे में नॉलेज होगी। तो अगर क्या ईवीएस में आपके चैप्टर हैं, कौन सा चैप्टर, प्लांट, और फूड से रिलेटेड चैप्टर है, अपना प्लांट कैसे रिप्रोडक्ट करते हैं अपने आप को, कैसे एक प्लांट से दूसरा प्लांट होता है, सीड जर्मिनेशन है, तो ये सब आप बता सकते हैं कि अगर मुझे गार्डनिंग का शौक है तो मुझे सीड के बारे में पता होगा कि कितने दिनों में कौन सा सीड क्या होता है, अंकुरित होता है, मुझे सॉइल के बारे में पता होगा कि किस सॉइल में कौन सा सीड अच्छा डेवलप कर सकता है, मुझे कंपोस्ट के बारे में पता होगा, मुझे क्रॉप के टाइप पता होंगे कि कौन सी आपकी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी आपकी रेनी सीजन में क्रॉप की जाती है, कौन सी आपकी विंटर सीजन में करी जाती है। उसके बाद मुझे प्लांट्स के हर पार्ट के बारे में पता होगा, और इसके साथ साथ मैं बच्चे को इन्वायरमेंट एंड पेड़ पौधे जो प्लांट है उससे उसके पास या उससे इमोशनली अटैच होने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ। तो गार्डनिंग की वजह से मेरे क्लास में ये, अगर मुझे प्लांट के बारे में पता है तो अगर मेरे चैप्टर ईवीएस में प्लांट के बारे में आता है तो मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। दूसरा, अगर मैं मुझे मेरा जो शौक है वो
गार्डनिंग का है तो मुझे सीड के बारे में पता होगा, तो मैं उन जब क्लास में सीड जर्मिनेशन का टॉपिक आएगा तो मैं उसे विद प्रैक्टिकल बता सकता हूँ। इवन मैं उसमें बहुत ज्यादा अपने एफर्ट डाल के बहुत अच्छा उसे कर सकता हूँ। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आपका होता है कि मुझे क्राफ्ट, पेंटिंग, आर्ट या स्केच ये सब चीजें मेरी हॉबी है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि जो क्राफ्ट, आर्ट और पेंटिंग ये वाला वर्क हम करते हैं तो इससे हमारी क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा डेवलप होती है, हम बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। क्योंकि हम पुरानी चीजों से नई चीजें कैसे बनाएं, तो वेस्ट मटेरियल से नई चीजें कैसे बनाई जा सकती हैं, तो ये मेरे उसमें अपने आप ही डेवलप हो चुका है। तो ये बच्चों के प्रोग्राम में जहाँ पे वेस्ट मटेरियल के थ्रू आप कोई नया इनोवेशन करिए, साइंस का इससे टॉपिक आते हैं, तो उस प्रोग्राम में मैं हेल्प कर सकता हूँ। बच्चों को क्रिएटिव, जो बच्चों की जो क्रिएटिव पावर है या क्रिएटिविटी है उसको मैं बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकता हूँ। दूसरा, अगर मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी होगी तो मेरे टीएलएम बहुत अच्छे होंगे। वो ऑब्वियस सी बात है, जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी होगी वो टीएलएम बहुत अच्छा बनाएगा, उसका चार्ट बहुत अच्छा होगा, उसकी बोर्ड की ड्राइंग बहुत अच्छी होगी, तो बोर्ड अट्रैक्टिव होगा, बच्चे मेरे इंटरेस्ट लेंगे उस क्लास में। तो ये आपका इसका आंसर हो सकता है। और अगर आप ये लिखें कि आपकी हॉबी कुकिंग की है, तो आपकी इससे क्या आपके क्लासरूम पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है, तो वो होगा कि आपको टेस्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। तो टेस्ट का चैप्टर होता है कि किसका टेस्ट सोर होता है, किसका बिटर होता है, किसका स्वीट होता है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट, अगर आपकी कुकिंग हॉबी है तो आपको डिफरेंट स्टेट का खाना बनाना आएगा। डिफरेंट स्टेट का खाना बनाना आएगा तो ये आपके जीके का भी, ईवीएस का भी चैप्टर होता है कि कौन से स्टेट में कौन सी डिश पॉपुलर है। आप बहुत अच्छा फूड के बारे में बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि मान लीजिए एक चैप्टर है कि खिचड़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमें रोटी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। अगर मेरी कुकिंग हॉबी है तो मैं उन चीजों को बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। मैं डिफरेंट स्टेट के, कंट्री के फूड के बारे में बता सकती हूँ। तो ये थी हमारी हॉबी। देखिए इससे ज्यादा और हॉबीज हो सकती हैं, किसी की कुछ और हॉबी हो सकती है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखी है। ऑब्वियसली बात है, मैंने तो बहुत छोटे 5-6 पॉइंट में इसको कवर कर रखा है, लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया है जिसमें अलग अलग हर किसी की हॉबीज हो सकती है। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि इस तरीके से आप अपने हॉबीज से रिलेटेड आंसर बना के रखें, क्योंकि आपसे ऑब्वियस सी बात है इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जिनकी इनमें से कोई हॉबी है तो मैंने ये वीडियो के थ्रू आपको इसका आंसर दे दिया है। तो आपके जब आप वहाँ पैनल में इंटरव्यू के सामने, जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपको इसमें बहुत हेल्प होगी। तो वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा, और इससे रिलेटेड और वीडियो आते रहेंगी कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। और मेरी सिंपल सी बात, मेहनत करते रहिए, सफलता तो मिलनी ही है। बाय।